नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो देवे सर्वसा। नमः शमय साराय स्वामी बुद्धाचकास्ते चेसवाय भावाय सर्वभावाय। आज बैशाख सुदी दोज है और पूज्य गुरुदेव श्री का आज जन्मदिन है। यदि मैं बोलने बैठूंगा तो फिर 1 घंटे भावुक होकर वहीं चला जाऊंगा। बोलने को अभी भी बहुत कुछ है उनके बारे में और लिख भी दिया मैंने अब बहुत कुछ। मैंने उनका पूरा वृत्तांत, बहुत दिनों से अभिलाषा थी कोई उपन्यास रूप में लिख दे उसे। अब लिखने वाला था तो कोई मिला नहीं, फिर मैंने ही उसे धीरे धीरे करके लिख दिया। बहुत सारी जानकारियां हैं उसमें। बस पूज्य गुरुदेव श्री का बड़ा उपकार है। बीच में कोई प्रसंग आएगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। पहले अपन संहिताष्टक की चर्चा करते हैं। इसमें एक गरिष्ठ लाइन है जिसकी लाइन अपने कल पढ़ी। अरे क्षयोपशमन्यूनाधिक हो चाहे जैसा उदय रहे, इनसे नहीं कुछ अंतर पड़ता, साधक निर्द्वंद रहे। बहुत कठिन मेहनत की लाइन है। साधक नित्य निर्द्वंद रहे, उसे कोई द्वंद्व नहीं है। साधक को मोक्ष मार्ग में आनंद के सिवा कुछ नहीं। फिर से कह रहा हूँ, बहुत कठिन पंक्ति है तुम्हारे लिए। साधक को मोक्ष मार्ग में निरंतर आनंद 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 है, क्योंकि वो सदा निर्द्वंद है। दुख द्वंद्व में होता है, दुख द्वंद्व में होता है, और शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले को द्वंद्व नहीं होता। समझ में तो कुछ नहीं आया मुझे। ऐसे बैठ कर कुछ आनंद आता है क्या? ये आनंद क्या होता होगा? तो उस आनंद को समझाने की कोशिश करेंगे। समझना, पूरी मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी बात गंभीर है, थोड़ी गहरी बात है, क्योंकि ये सब शब्द आपने सुने हैं। शिवोपशम ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता, कम होने से कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसी मान लो तो अब ही आनंद हो जाए। द्वंद्व खड़ा ही तब होता है। द्वंद्व समझते हैं, दो बात,
हमारे पास दो ऑप्शन, यहाँ पढ़ें कि वहाँ पढ़ें, यहाँ सुने कि वहाँ सुने, ऐसे विचारें कि ऐसे विचारें, एक ग्रंथ पढ़ें कि एक ग्रंथ पढ़ें, इस मार्ग में पढ़ें कि कोटा में पढ़ें, इस संघ में दीक्षा लें कि इस संघ में दीक्षा लें, सुबह खाएं कि शाम को खाएं, दवाई खाएं या नहीं खाएं, ये द्वंद्व कहलाते हैं सारे, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। और ज्ञानी निरंतर आत्मा के आनंद में, उन्हें द्वंद्व ही नहीं, क्योंकि द्वंद्व खड़ा होता है क्षोभसम बढ़ाने से। क्षोभसम बढ़ जाए, अब जैसे ही दिमाग में आएगी क्षोभसम बढ़ जाए तो आत्मकल्याण होगा, क्षोभसम होगा तो हम पंडित जी बन जाएंगे, क्षोभसम बढ़ जाएगा तो हमारा भी नाम हो जाएगा, क्षोभसम बढ़ जाएगा तो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा क्षोभसम उतना ज़्यादा वेद विज्ञान। अब ये सब मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व कह रहे हैं। औंधा गड़ा है, औंधा गड़ा। पंडित जी आपको तो बहुत वेद विज्ञान चलता होगा, आपका क्षोभसम बहुत है, आप एक एक शब्द में एक एक घंटा बोल दे, और हम एक पेज 1 मिनट में पढ़ जाए। आपको दुविधा काहे की है, द्वंद्व काहे का है कि क्षोभसम कम है, और मुझे आप धर्मात्मा क्यों मानते हो कि आपका क्षोभसम बढ़िया है। पर यही है द्वंद्व, यही है द्वंद्व। जो क्षोभसम बढ़ाना चाहते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। ज्ञानियों के क्षोभसम बढ़ता तो है और मिटता भी है। क्या कहेंगे? ज्ञानियों का क्षोभसम बढ़ता भी है और मिटता भी है। अज्ञानियों का क्षोभसम बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता है, बढ़ता घटता है, मिटता नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञानी क्षोभसम को मिटाने नहीं चाहता। क्या कह रहे? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्षोभसम को मिटाना नहीं चाहता। क्यों नहीं मिटाना चाहता? कैसे मालूम पड़ा आपको? क्योंकि वो चिंतन करना चाहता, वो चिंतन क्षोभसम के बिना होगा नहीं। छाया ज्ञान में तो चिंतन होता नहीं, ये विचार करना चाहता है, ये लिखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, टीकाकार बनना चाहता है। मैं बहुत धर्म की प्रभावना करूँगा, मैं अपने क्षोभसम का कमाल फैला दूंगा सब जगह। ये सब क्षोभसम के काम है। और क्षोभसम का अंत होता है कि मेरे माथे न पढ़ना है, न पढ़ाना है, न लिखना है, न लिखाना है, न जिन शासन है। अब ये कितनी कठिन लाइन हो गई। क्यों? ब्रह्मचारियों को जिम्मेदारी उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? कि ब्रह्मचारी को ब्रह्म की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ब्रह्मचारी को ब्रह्म का ही आनंद करना है, बस। ब्रह्मचारी को ब्रह्म का ही आनंद करना है, बस। टंटे में पड़ गए हुए थे तो सब फिर प्रभावना कैसे होगी? ज्ञानी प्रभावना करते नहीं है और हुए बिना रहती नहीं। अज्ञानी की प्रभावना कागज के फूल हैं। कागज के फूल समझते हो? कागज के फूल, बाजार में कागज के फूल लोगे तो उसमें खुशबू आती है, क्योंकि उसमें किसी छिड़क देती है, थोड़ा सा छिड़क देते, कुछ लगा रहता ना। तो आप नकली फूल क्यों? कागज के फूल कब तक खुशबू देंगे? और बगीचे के असली फूल वे खुशबू देता रहेगा। नकली धर्मात्मा टॉर्च जैसे हैं। अरे बड़ी जम के चमक रही है एवरेडी, बड़ी जम के नहीं चमक रही, अंदर बैटरी खाली हो रही है, अंदर सेल खाली हो रहे हैं। और जैसे सेल खाली होंगे, बल्ब क्या करेगा बताओ? बल्ब कुछ नहीं। और असली धर्मात्मा, असली ब्रह्मचारी सूर्य के समान होते हैं। उनकी बैटरी कभी ख़त्म नहीं होती। छाया ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता, केवल ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता। बोलो चाहिए तुम्हें केवल ज्ञान? मैं इनसे ज़्यादा पढ़ लूँ जेलेसी, मैं इनसे ज़्यादा सोच लूँ, इनसे बढ़िया लिख दूँ। तुम क्या भजन लिखोगे? देखो हमारा भजन। पर ये हैं सब क्षोभसम बनाए रखने की तरीके। क्षोभसम मिटाने का तरीका है न विचारों की तुम्हें ज़रूरत है, न विचारों की हमें ज़रूरत है। बिना विचार के पूरा
तुम भी पूरे, हम भी पूरे, सदा पूरे, बिना लिखे पूरे, बिना पढ़े पूरे, बिना पढ़ाए पूरे, बिना प्रवचन करे पूरे, बिना टीका करे पूरे। सुन रहे हो सुरेन? आँख बंद नहीं करो बेटी, बिल्कुल आँख बंद नहीं करना, सिर धोया नहीं था। ये आँख बंद करने की बातें नहीं चल रही, यहाँ तो मुस्कुराने की बात चल रही है। हाय समझ में आ रहा कुछ? पूरा आनंद। कुछ करना है तो आनंद नहीं हो सकता, कर लो। कुछ करना है तो आनंद नहीं हो सकता, फिर दुविधा होगी, अभी जाएं कि बाद में जाएं। सवेरे में काम करना है तो अभी जाएं कि बाद में जाएं, दुविधा हो जाएगी। अब यहाँ बैठा भी रहे ना तो वो दुविधा में दुखी रहेगा, पता नहीं वो आया कि नहीं आया, आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो हम जाते ही 1 घंटा बाद। वो यहीं बैठे वहीं की हैरानी होती रहेगी उसको। क्या कह रहे हैं? क्षयोपसम, अरे क्षयोपसम न्यूना दिखो, चाहे जैसा उदय रहे। इसकी मुझे बहुत वो करना है हालत खराब, क्षयोपसम की। क्षयोपसम की हालत खराब करना मतलब मैं क्षयोपसम को इतना, अब इसमें लिखा ही है ना, इससे कुछ नहीं अंतर नहीं पड़ता। इससे क्या है? इससे नहीं कुछ अंतर पड़, तो आपको ये कहना पड़ेगा ना, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। तुम तब ये सोच रहे सुमंत प्रकाश जी धन्य हैं। क्यों धन्य है? बोलने दे रहा चिदानंद, क्योंकि इनकी वाणी का योग बहुत अच्छा है, इनके प्रवचन बहुत अच्छी शैली है, इनका पुण्य का उदय बहुत है, इन्हें चाहने वाले बहुत हैं, और इनको क्षयोपसम भी बहुत है। जब तक तुम इसकी महिमा करोगे क्षयोपसम कभी नहीं मिटेगा। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात। देखो दृष्टांत देता हूँ, तुमने डफर सिस्टम तो देखा ही होगा। डफर सिस्टम में एक हलवाई भी रसगुल्ला खाता है, और एक व्यक्ति जिसने कभी रसगुल्ला नाम भी नहीं सुना, बनाया भी नहीं, रसगुल्ला की रेसिपी भी नहीं मालूम उसे, उसने भी खाया। बताओ दोनों के आनंद में क्या फर्क है? बताओ भाई क्या फर्क होगा? दोनों ने एक एक रसगुल्ला खाया, एक को फुल क्षयोपसम है, रसगुल्ला की पूरी विधि समझ में आ गई, मुंह में रखते से ही भैंस का दूध है, मुंह में रखते से ही अरे गाय का दूध है, अरे दूध तो बिल्कुल वो है, क्या कहलाता है, कौन सी गाय होती है तुम्हारी? गीर गाय। अरे दूध बासा है, बासे दूध की बनाई है जिन्होंने, अरे दूध फाड़ने के बाद रखा रहा, ये फाड़ देते ना, फाड़ के बनाते रसगुल्ला, रसगुल्ला फाड़ के बनाते ना दूध को। हाँ वो छेना भाई, अरे सुबह फाड़ा था, शाम को बनाया इन्होंने। वो खाते से ही समझ गया सब, खाते से ही समझ गया। इसमें चाशनी में इलायची नहीं डाली, इन्होंने बनने के बाद इलायची डाली। चाशनी में इलायची डालने की बात अलग है। मैंने उसको एकदम ऐसा खाते से ही बिल्कुल MRI आ गई पूरी, रसगुल्ले की ECG आ गई उसके दिमाग में। और एक पप्पू था 8 साल का, उसे तो ना रसगुल्ला नाम मालूम था ना कोई था, उसने तो उठाया खाया, मम्मी सम्यक दर्शन हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया। आज मैंने परम पदार्थ पाया। क्या फर्क पड़ा? अब हम पूछ रहे इस क्षयोपसम से क्या फर्क पड़ा? मेरे से पूछोगे ना तो मैंने ज्यादा क्षयोपसम वालों को ज्यादा दुखी देखा है। फिर से बोलूं, नाराज मत हो ना कोई, हो जाओ तो हो जाओ, हम क्या करें, हम तो यही चाह रहे कि राज ना रहे। नाराज होना अच्छी बात है, राज नहीं रहना चाहिए। अधिक क्षयोपसम वालों को मैंने अधिक दुखी देखा है। लता मंगेशकर अंतिम 25 साल बहुत दुखी रहे। वृद्ध लोग जितने होते हैं 60, 70, 80 लगभग, ये हमेशा दुखी रहते हैं। इनके पास दिमाग पर एक भार रहता है, जमाना कहाँ से कहाँ चलोगा, का जमानो तो हमारे सिर पे पल्ला रेत। अरे एक वो दिन तो हमने बहुओं की शक्ल नहीं देखी, अरे अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। हमारी पत्नी भी बात करती तो ऐसे करती,
ऐसा करते, चेहरा देखने के लिए तरस जाते थे। कोई बात कहना होती तो सीधे नहीं कह पाते थे, रोटी दे दो, पराठे दे दो, कसी दे दो। अम्मा से कहना पड़ा था, अम्मा रोटी खाने, तब भी आती थी परसने। एक वो दिन थे। लता मंगेशकर अंतिम 25 साल में उसने गीत नहीं गाए, एक आधी का बहुत दुर्लभ गीत गाए, दुर्लभ गीत। अंतिम 25 वर्षों में ही उसने नमोकान मंत्र वाला गीत गाया है। और ये कुछ दुर्लभ गीत गाए हैं, आखिरी बहुत कोई ने सुने होंगे, सबने सुने, फेमस हुए वो। उसे यही तकलीफ थी, न वो संगीत रहा, न वे संगीतकार रहे, न वे दृश्य रहे, न वे नाच गाने बचे। अरे देखने लायक नहीं बचा कुछ। कहाँ है वो साहित्यिक संगीत, क्या कहलाता, क्लासिकल? अरे कुछ मैंने दुखी रही। और मैंने इससे शिक्षा ली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने शिक्षा ली, मैं किसी भी दिन दुखी नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, मेरी गारंटी कह रहा हूँ, मैं दुखी नहीं होऊंगा। और इसीलिए मैं वही संदेश देता हूँ, संकलित मत कर। हम चाहें तो शिविर में कमियां देख देख के दुखी होते रहे, हम ताली बजाते रहते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे बच्चे लग रहे। अब ठीक है, हमारे में और नए विद्वान में अंतर होगा, उम्र का, अनुभव का भी अंतर होगा। जो हमारे दिमाग में पूजा हमने देखी सुनी है, वैसी नहीं देखी सुनी इन्होंने। हमारे ज़माने में ढोलक और मंजीरा हुआ करते थे, झांझर हुआ करती थी। अब नए ज़माने में केसियो है, वो नहीं आ सकती वो बात जो हम सोच रहे। अब हम देख देख के रोज रहे, हम ही सड़ेंगे, वहाँ नहीं बदलावट आएगी, हम तो ताली बजा रहे, बहुत बढ़िया। अरे इतनी मेहनत कर रहे जी, क्या कम है? और सबसे कह रहे ये बात, सबसे दुखी व्यक्ति आलोचना करके कर्म बांधता है। दुखी व्यक्ति की पहचान है, फोकट में आलोचना करके कर्म बांधता है। दुखी व्यक्ति, हम नहीं चक्कर में पड़ेंगे, हम कोई की आलोचना नहीं करेंगे। हाँ, कहना तो मुंह पे कह देंगे, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे करें। और इसीलिए मेरे में सहनशीलता नहीं है, जरा भी गलती होती है तो मैं वहीं टोक देता हूँ, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे बोल रहे। भगवान आएंगे नहीं, भगवान पधारेंगे, भगवान रख दो, रख नहीं देंगे, विराजेंगे, हम नहीं कह पाएंगे। तो ठीक है, तत्काल समझा दिया, सबने सीख लिया, उसमें बात क्या है। वो नहीं, एक बच्चे को सिखाते, हम तो सही बच्चों को सिखाते, सभी को सिखाते। भाषा तो मुझे इतनी, मैंने वही शिकायत करने बैठ जाओ तो भाषा बहुत ही खराब लगती है। लो खा लो, जिस शब्द हम नहीं सुन सकते, लो खा लो, हमसे नहीं सुना जाता ये। हम इन बच्चों से कभी नहीं बोलते, आज तक कोई नहीं कहेगा हम ऐसे बोले जल्दी खा ले, हमारी बस की नहीं, मेरे से बोलते ही नहीं अंदर। इसका मतलब दुखी नहीं रहेंगे, टोक देंगे, तत्काल ऑपरेशन करेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया दिमाग में बात आ रही है। मैंने बहुत साल पहले 1992 में ही लिख दिया था अपनी डायरी में, मैंने आनंद की प्रतिज्ञा ली है, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं ली है, मैंने आनंद की प्रतिज्ञा ली है। कुछ लोग मुझे मिले थे, शादी करने में क्या दुख है, मैं तुम सुख सिद्ध कर दो, हम शादी कर लेंगे। कहा था मैंने, उस दिन मैंने पत्र में लिखा था, मैंने आनंद की प्रतिज्ञा की है, यही तुम सिद्ध कर दोगे कि शादी करके सुख है तो मैं शादी कर लूँगा, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो हर हाल में सुख चाहिए, आनंद चाहिए। मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा अभी तक नहीं ली जिसके बाद जैसे मुझे पछतावा होता हो, मैं घुट अंदर दुखी 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 दुखी, नहीं ली, ऐसी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं ली। हमारे गुरुजी ने हमको आनंद की प्रतिज्ञा कराई है। पूजा में आनंद, आनंद में पूजा, दुख में पूजा नहीं, पूजा में दुख नहीं। और जैसे हम पूजा कहती है ना, सब जगह लगा लेंगे। रियल कह रहा हूँ, मेरे हृदय में एक भी बात अभी मुझे जैसी आज को तुम्हें कभी लगे फीलिंग तो हमें बताना, पंडित जी यहाँ मात खा गए आप, एक आप बता देना मुझे चेक करूँगा, शायद मैं गलती में हूँ। मुझे अभी तक याद नहीं कि मैं किसी बात को लेकर डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, या ऐसा लग रहा है कहाँ फंस गए, आज तक मुझे तो अभी तक याद नहीं आती। तुम्हें याद दिख जाए ना फीलिंग तो मुझे बता देना। मैं तुम सबको भी यही कह रहा हूँ, आनंद कराओ। अब कैसे आनंद करें बता दूँ फटाफट, करना सम्यक दर्शन।
शिवोपम ज्ञान मिटाना है, बोलो। शिवोपम ज्ञान मिटाना माने इतना कठिन पुरुषार्थ है कि जैसे वो पंच प्यारे होते हैं ना सिखों में, पंच प्यारे, कहानी पूरी याद होगी सबको, पंच प्यारे। हाँ, पंच प्यारे, सिखों में पंच प्यारे। हरगोविंद स्वामी थे शायद उनके पहले गुरु, जो भी थे, जो पता नहीं, तो जरूरत थी जो भी कुछ, तो उन्होंने पूरा 1 घंटे तक भाषण दिया, 1 घंटे तक भाषण दिया, और फिर तलवार निकाल के लाए, तलवार। अब सिख पंथ की रक्षा करने के लिए मुझे 5 लोग चाहिए जो अपनी गर्दन दे सके। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मैं अपनी गर्दन देने तैयार। पर्दे के पीछे ले गए उसे, पर्दे के पीछे, और जब सामने वो तलवार लेके आए तो तलवार में से खून टपक रहा है कोई और दूसरा? तो दूसरा खड़ा हुआ, मैं सिख पंथ की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी देने तैयार। वो भी पीछे चला गया, फिर खून टपकता हुआ तलवार लेके आए। ऐसे 5 लोगों को ऐसे किया उन्होंने, पीछे ले गए। लेकिन किसी पब्लिक ने ये नहीं की कि तुमने इतने अच्छे लोगों को मार क्यों डाला, ये खून टपक रहा है आपने मार डाला, मारने से कैसे सिख पंथ की रक्षा होगी? किसी ने उफ नहीं करी, और उन 5 व्यक्तियों को फिर आगे लाए, आगे मंच पे लाए, और उन्हीं को पंच प्यारे कहा। और अभी भी आपने देखा हुआ, पंच प्यारे तलवार लेके निकलते हैं कि जब कोई जुलूस वगैरह निकलता है। उनकी कहानी का तो दृष्टांत है मेरे पास। बोलो, तुम्हें अपने शिवोपम की हत्या करना है, तुम्हें अपने टैलेंट की हत्या करना है। मैं बहुत को खराब शब्द बोल रहा हूँ, हत्या। बोलो, टैलेंट की हत्या करना है, शिवोपम की हत्या करना है। हम तो बनाए रखना चाहते हैं इस टैलेंट को। बताओ कौन महिलाएं ऐसी है जो रसोई बनाने के विज्ञान को, टैलेंट को कम करना चाहती है? नई रेसिपी, नई जानकारी। बोलो, इसे अच्छा मानते हो कि बुरा मानते हो? बोलो, सिलाई कढ़ाई की कला, बोलो बनाए रखना चाहते हो या इसके बल पे? इसके बल पे मुझे इतना फटाफट आता है, मैं 5 दिन में तो एक स्वेटर तैयार कर देती हूँ, फट बिना ही देखे कर लेती हूँ। जिन टैलेंट बनाए रखना है, यह हे हाँ, ज्ञाय का ज्ञान उपादेय है, ज्ञाय का ज्ञान उपादेय है। कम शिवोपम हो तो भी यही उपादेय है, और अधिक शिवोपम हो तो भी यही उपादेय। इनका तो दृष्टांत दिया, आप अपना लगा लें। दुकान चलाने में मैं नंबर 1, पिताजी बिल्कुल मेरी तारीफ कर दे, दुकान चलाने में मैं नंबर 1, और ये भैया तो गधा ही है बिल्कुल। मैं लिखने में सफल, मैं फला में सफल। जो अपने यदि तुम्हें शिवोपम ज्ञान पसंद है तो ज्ञायक पसंद नहीं। अब फिर वापस जाओ, ज्ञायक इतना सा शिवोपम हो तो भी वो पूरा था, इतना हो गया तो भी पूरा है, निगोद में था तो भी पूरा है, और शिवोपम ज्ञान का 12वां गुणस्थान हो जाए तो भी। बताओ 12वें गुणस्थान में यहाँ क्या बढ़ा है, और निगोद में क्या घटा? क्या घटा बोलो? ये है, अब द्वंद्व रहित हो गए। जिनको शिवोपम बनाए रखना चाहते हैं वे द्वंद्व में पड़ेंगे। कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कौन सी टीका पढ़ें, कहाँ के छपे पढ़ें? विद्वानों में बड़ी द्वंद्व हैं। और कोटा प्रकाशन पढ़ें समय सार जी का, कि डॉक्टर साहब वाला पढ़ेंगे, सोनगढ़ वाला प्रकाशन पढ़ें, और भी होंगे 2-5 पता नहीं कौन से। और एक मंगलायतन का, एक ज्ञान आय, वो क्या हुआ, हाँ है बहुत सारे। हमारा कहने का मतलब है अब यही द्वंद्व हो गया, यही द्वंद्व हो गया। एक मंच पर हम फला प्रकाशन नहीं रख सकते, इनके मंच पर इनका प्रकाशन नहीं रख सकते। क्या है, काय के लिए पढ़ाई करी थी तुमने? इसके लिए टीका इसके लिए करी थी हमने। सब टीकाएं फेल, मेरी टीका आगे। ऐसा तो नहीं है। अमृतचंद स्वामी और जयचंद स्वामी, इनकी टीका पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, आपको मालूम होगा संस्कृत की दुनिया के सबसे सरलतम संस्कृत लिखने वाले जयचंद स्वामी।
और सबसे कठिनतम संस्कृत लिखने वाले अमृतचंद स्वामी। और दोनों में कोई कंपटीशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। जो इन्होंने खोल दिया था उसे खोल कर इन्होंने नहीं दिखाया, इन्होंने उसको निश्चय व्यवहार आदि करके वो सरलीकरण करके ऐसे करके बताया, प्रश्नोत्तर करके बता दिए बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एकदम सरलीकरण। संस्कृत बहुत अच्छी थी जयसेन स्वामी की भी, लेकिन नहीं सरल कर दिया। कोई हमें तो सरल करना, प्रयोजन तो हमारा सरल करना है, हमारी संस्कृत का टैलेंट बखाड़ना थोड़ी है, टैलेंट बखाड़ना थोड़ी है। सब लोग सुनना ही कि शब्द इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। जेलेसी एक शब्द है ना, जेलेसी, विद्वान विद्वानों में, त्यागी त्यागियों में। अब ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो उतने पढ़े नहीं हैं, ये तो टॉपर हैं, हम तो ऐसे हैं, इन्हें तो बहुत 50 ग्रंथ याद है, हमें तो याद नहीं है। और ये तो अपने समय के स्कूल के आदर्श विद्यार्थी थे और टॉपर थे, और हम तो पिल्लू थे पीछे वाले। क्या अंतर पड़ता, भगवान तो पूरा है ना। सुनोगे अच्छी भाषा, जिस अंतर से तुम अंतर देखते हो उस अंतर को हमें रखना ही नहीं है। निरंतर, समझ गए, निरंतर क्या एक भाव, निरंतर। क्या बढ़िया भाषा बोली है डॉक्टर साहब ने। तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से, क्या मतलब, आपको छाए ज्ञान हो, हमारे पास शिव ज्ञान, अंतर खत्म करो। अरे अंतर खत्म तो हो जाएगा, हमें अंतर ही नहीं दिखता। आप छाए ज्ञान के बीच में भी भगवान हो और मैं शिव ज्ञान के बीच में भी भगवान हूँ, क्या फर्क पड़ा। काय का अर्थ चल रहा है, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। और इसमें पुरुषार्थ करने लायक है कि अंतर नहीं पड़ता। खूब मेहनत करो। और नहीं तो मैं सच कहता हूँ, मेरे सामने कई ब्रह्मचारियों को देख के मुझे तकलीफ होती है, खुद कह रहा हूँ स्पष्ट। वे मेरे पुण्य से, प्रभाव से, उदय से, थोड़ी प्रतिभा से, जो जो तुम समझते हो ना, उससे दुखी बेचारे। हम तो सुमत बन ही नहीं पाएंगे, हम तो उन जैसे बोले ही नहीं पाएंगे, हमें तो अगले जन्म लग जाएगा। हे भगवान, यदि हमारा पुण्य हुए तो अगले जन्म में समझ जाए सो हुए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे को स्पष्ट। अरे भाई, तू शिवसम क्यों बनाए रखना चाहता है। फिर कहता हूँ, फिर वही वाला दृष्टांत, 8 साल के बच्चे ने भी रसगुल्ला खाया और एक्सपर्ट बनाने वाले ने भी रसगुल्ला खाया। दोनों के टेस्ट में, आनंद में, भोग में क्या फर्क पड़ा। अब करना है सम्यक दर्शन, करो। इनसे नहीं कुछ अंतर पड़ता, कोई कहे हमने बहुत विचार करती, इससे नहीं कुछ अंतर, ये तुम बिल्कुल नहीं सोच पाते। इससे नहीं कुछ अंतर पड़ता। और इनने बहुत बढ़िया भजन लिख दिया, इनने बहुत अच्छी टीका कर दी, इनने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिख दिया, और इन्होंने 25 ग्रंथ का संपादन कर दिया। इससे नहीं कुछ, ऐसे करना पड़ेगी। मैंने डॉक्टर साहब का नाम सुनते थे सब दब जाते हैं, कई जेल ऐसी से भर जाते। डॉक्टर साहब के समय में कितने विद्वान, अच्छे विद्वान, जेल ऐसी से भरे। उनके मुंह से तारीफ ही नहीं निकलती कि इतनी टीकाएँ कर दी, इतनी पद्य साहित्य लिखा, इतना फला करा, इतनी बड़ी संस्था चलाई, इतने बड़े गुरुदेव को जितने जितने विवादित सब्जेक्ट थे उन्हें निर्विवाद करने का श्रेय है डॉक्टर साहब को। क्या कह रहा हूँ, हमारे सारे हिंदुस्तान के विद्वान एक ही गाथा पर मत विभाजित थे, प्रवचन में एक रूपता नहीं थी, और उनके अनुशीलन ने एक रूपता लाई। अनुशीलन का इतना जबरदस्त काम है, मैं बता नहीं सकता हूँ आप। और आज भी समय सारजी पढ़ने के रसिया लोग 99% मित्र पक्ष के भी अनुशीलन पढ़ती हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ आचार्य का, जो बहुत फेमस हो रहे हैं अध्यात्म की बातें कह करके, बिल्कुल छिप छिप करके पूरा पूरा गुरुदेव का साहित्य और डॉक्टर साहब का पूरा साहित्य पढ़ती हैं, मंगाती हैं और पढ़ती हैं।
99% कह रहा हूँ ये बात। कोई माइकल की ताकत नहीं है गुरुदेव श्री के बिना और डॉक्टर साहब के बिना। मित्र पक्ष की बात कह रहा हूँ। इस अध्यात्म का रहस्य खोले कोई। क्यों नहीं, हम किसी का श्रेय क्यों नहीं देना चाहिए? ध्यान रखना, संगठन निर्देश जो मैंने कहा ना, संगठन के 5 घंटे के प्रवचन, उसमें एक पंक्ति है बहुत अच्छी। यदि आपको सभी भावी परमात्मा दिखते हैं, सभी तुमको प्रिय हैं, तो हमेशा श्रेय लेना मत सीखो, श्रेय देना सीखो। क्या बोल गए हम? क्या बोला हमने? पंडित साहब की भाषा है, काम स्वयं करो, श्रेय दूसरों को दो। और हम उल्टे हैं। इस बार का इंचार्ज कौन है वो? अच्छा भाई, अरे क्या होता है, पूरे शहर में मट्टी पलीत हो गई। वो व्यक्ति जान लगा रहा है, दिन रात लगा रहा है, महीनों से सोच रहा है, और तुमने एक शब्द बोल के अनंत पाप बांध लिए। इस बार कौन को दे दिया? उनको दे दिया, उनको। और तुम्हें दे देते, तुम क्या कर लेते? भविष्य बदल देते सारा। नहीं, और क्या करते? ऐसा कह करके सब जगह घटाना चाहता हूँ। पंच कल्याणक हो, परिवार हो, व्यापार धंधा हो, कुछ भी हो, श्रेय देना सीखो। श्रेय लेने की कोशिश मत करो। और श्रेय लेने का आनंद तो तब आता है जब हमें श्रेय की जरूरत नहीं थी और सबने श्रेय दिया। क्या कह रहे हैं? हमें श्रेय की क्या जरूरत? हम तो एक शब्द सुना है हमने, निश्रेयस। सुना है शब्द निश्रेयस? बोलो, श्रेयस चाहिए कि निश्रेयस चाहिए? इससे नहीं कुछ अंतर। समझ रहे बेटे? इतनी दुखी जीव है। मिथ्या दृष्टि सदा दुखी, ध्यान रखना, और सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता। ब्रह्मचर्य भी ले लिया, अब कोई की बहुत ताकत थी, वो उपास बहुत कर लेता है, तो दूसरे देख देख के दुखी। हमारी ताकत नहीं, हमारी ताकत नहीं है। जिस उपास कर ले तो हमारी ताकत नहीं है। ढोर, तेरी ताकत नहीं है, यह संगठन का उदय नहीं है। तू संगठन की ताकत को अपनी ताकत कहता है क्या? बात पित्र कब के अंश को तू अपना अंश कहता है। इन मसल्स पुद्गल की शक्ति को अपनी शक्ति कहता है। इसलिए मैं ढोर कहता हूँ। हम बहुत खुश होते, उनने उपास करे, कोई बात नहीं, ये उपवास के भाव से भिन्न भगवान है। और हम 4 बार खा रहे, कोई बात नहीं है, हम 4 बार के भाव से हैं। स्वच्छंद कहीं के छोड़ोगे कच्छ नहीं, 4 बेर खाओगे और फिर कहोगे हम। तो तुम समझाते हो हमें, जहाँ में क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल सुनो यार, बिल्कुल दृष्टांत। ये समझ लो, 1 करोड़ रुपये यहाँ रखी, 1 करोड़, और एक आदमी ने उपवास किया, तो इन 1 करोड़ में क्या फर्क पड़ा? और एक आदमी ने 4 बार खा लो, तो ये करोड़ में क्या फर्क पड़ा? समझ में ही नहीं आती। इतना सुंदर भगवान है, लेकिन हम इसे देखते ही नहीं, इधर ही देखते रहते। किधर देखते रहते हैं? जिसको पंडित जी कह रहे हैं इससे कुछ अंतर नहीं पड़ा। और हम इसी देखते। हमने 10 उपवास करे, और 10 साल भी, हमारे 9 साल हो गए। 10 लक्षण में 10 दिन के उपवास करत 9 साल हो गए। अब 10 साल और करने, 10 साल और करने, फिर बात क्या हो जाए? फिर 10 साल के बाद हम नहीं करेंगे। तो बस फर्क क्या पड़ गया? 10 साल करेंगे, इधर नहीं देखने पर ये आफत है। और फिर वे मोटिवेट करेंगे, तो 10-20 और लग जाएंगे। तो सर नहीं करने चाहिए उपवास। अरे खूब करो भाई, बना से। हम तो यहाँ से उपवास बता रहे, अनंत काल खावे को भाव ही ना है। तुमने तो 10 साल बाद खावे की छुट्टी ले ली, खूब खाओ। कबल नहीं, हमारे तो 10 निपट गए, हमारे तो 10 साल निपट गए। अब खाएंगे खूब। हमारा तो 10 साल तक कोई नियम था, हरी नहीं खाएंगे। अब 11वें साल में तो हम 10 खूब हरी खाएंगे। बैठे भुट्टा, बैठे में केला हाथ बढ़ गया, ताजे ताजे, और ककड़ी हम खूब खाएंगे। काहे? 10 साल तो निकट गए भाई। अरे हम कह रहे हैं अनंत काल उपवास, और जरा इधर देख के बोलो अनादि अनंत उपवास। कच कह गए हम। ध्रुव स्वभाव को देख के तो बोलो अनादि अनंत। अब इधर देखोगे तभी समझ में आएगी, इससे कुछ नहीं अंतर पड़ता। तो पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं पढ़े? पढ़ो। काय के लिए पढ़े कि इसमें अंतर नहीं पड़ता? कोई समझ में आई क्या कह रहे? खूब स्वाध्याय करो, जरूर करो।
लेकिन स्वाध्याय का सार ये निकलना चाहिए, अध्ययन का सार ये निकलना चाहिए कि कछु फर्क। दृष्टांत चाहो तो उत्तर दे दें, कितने चाहिए बोलो दृष्टांत। पति 50 किलो का था, 100 किलो का हुआ, क्या फर्क पड़ा? पता भैया, पति इजिकल टू 50 किलो इजिकल टू 100%। अब वो 100 किलो का हो गया, चूँकि पति 50 किलो इजिकल टू 100%, तो 100 किलो का हो गया तो कितना परसेंट हो गया बताओ? तो तुम यही तो भजन गाओगे, पति के वजन बढ़ने से कछु फर्क, यही तो फर्क, यही तो गाओगे। चलो, पति पहले गरीब था, लखपति था, अब शादी के बाद 10 साल बाद वो करोड़पति हो गया। शादी कौन से हुई थी? उस समय पति कितने पति था? लखपति। और अब कितने पति होगा? करोड़पति। इजिकल टू पति का हिसाब बताओ, पति कितना बड़ा है? शादी हुई थी तब महलों में थी सीता, जंगल में चली गई, जंगल में रामचंद्र जी कितने % पति बचे? तो अब कह रहे हैं ना अंतर नहीं पड़ता, तुम कह तो रहे हो अंतर। जब पति में अंतर नहीं पड़ता, खाने से, पीने से, बीमारी से, सुख से, दुख से, गरीबी से, अमीरी से, अरे रंग बदल जाने से, पति का पहले रंग गोरा था, तो कोई दवाई के रिएक्शन से काले हो गए, क्या फर्क पड़ा? जब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता पति पने में, तो मैं अनादि अनंत परमात्मा हूँ, मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, अब 6 ऑप्शन बढ़ेगा तो भी मेरा आनंद नहीं बढ़ेगा, और 6 ऑप्शन घटेगा तो भी मेरा आनंद नहीं घटेगा। द्वंद्व कैसे होगा? अब समझाओ, द्वंद्व कैसे होगा? द्वंद्व कैसे होगा बताओ? मैं हजारों दृष्टांत दे सकता हूँ अभी आपको। बताओ क्या, शादी में रमतूला बजे और 1 लाख को बैंड बजे, क्या फर्क? रमतूला समझते हो? तुम लोगों ने नाम नहीं सुना होगा ना रमतूला? पुराने ज़माने में बुंदेलखंड में रमतूला बजता था, एक वो लंबा समय से ढपला होता है ना, तो सबसे गरीब के घर में वो रमतूला बजता था। सबसे गरीब का घर भी होगा तो एक ऐसा होता है, वो एक डंडी होती है, ऐसे से बजाया जाता है, उसको रमतूला कहते हैं। बुंदेलखंड में एक गाना चलता था पहले, लोकगीत चलता, कबे बजे रमतूला मोरी बाई, कबे बजे रमतूला, ग्वाड़ी के सारे मोड़ा बिहा गए। बुंदेलखंडी गीत है। तो रमतूला बजा जगह सा, और 1 लाख का बैंड बजवा दिया तुमने, कौन सा नाम, ताज बैंड, फला बैंड, कौन सा बैंड, कहाँ फर्क पड़ा ये तो बता दो। गुरुदेव श्री के बचपन के मित्र थे एक देसाई, बचपन के मित्र थे देसाई, बड़े फास्ट फ्रेंड थे दोनों। तो एक बार गुरुदेव तो परिवर्तित भी हो गए और मैंने प्रभावशाली भी हो गए, उनका नाम भी बहुत हो गया, और दामनगर के वो थे तो वो मिले, अकेले मिले, और गुरुदेव श्री का वो फोटो है, हंसते हुए दोनों एक दूसरे ऐसे हाथ करते थे हंसते हुए। तो उनने एक बात कही, तुम में हमें क्या फर्क, तुम में हमें क्या फर्क, तुमने शादी नहीं करी, हमने शादी करी, और तुम आज बहुत बड़े प्रभावशाली गुरु बन गए और हम नहीं बन पाए, क्या फर्क? तो खानी स्वामी बोले, ऐसी क्या बात कर रही है? तो फिर उन्होंने कहा, सुना देखो भैया, चाहे गरीब की शादी हो चाहे चक्रवर्ती की शादी हो, शादी में मिलत लुगाई है। लुगाई समझते, लुगाई मिलत तो लुगाई है। तुम पंच कल्याण करके तीर्थंकर बनोगे और हम सामान्य केवली बन के मोक्ष जाएंगे। मोक्ष में तो दोनों तुम्हारे पंच कल्याण के यहीं रह जाएंगे, 100 इंद्र यहीं रह जाएंगे, और तुम भी वहाँ वैसे कि वैसे होगे, हम सामान्य केवली बन के मोक्ष जाएंगे। दोनों को होगा तो मोक्ष है। गुरुदेव बहुत हंसे, ऐसे निरंतर देखो, और नहीं तो तुम दीनता से भरे रहोगे। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, विद्वानों को देखते से ऐसे हो गए। ये महिलाएं होती, महिलाएं ये पुरुषों को देख करके, और ये अपन तो महिला है, नहीं तो पंडित जी साहब के साथ रहते जैसे ये भैया लोग रह रहे। अरे बस, अरे तुम महिला नहीं हो, तुम निरंतर हो।
तो पुरुष नहीं हो, निरंतर। अब बताओ द्वंद्व कहाँ है? अब स्त्रीलिंग छेदने, ताकत इस पर नहीं लगा के स्त्रीलिंग छेदने, स्त्रीलिंग छेदने। ध्यान रखना, तुम लोगों ने भी स्त्रीलिंग नहीं छेदा, इनने भी नहीं छेदा, तुमने भी नहीं छेदा। सम्यक दर्शन के बिना उसका छेद नहीं होता। ये तो तुम पिछली बार यहाँ बैठे थे, इस बार यहाँ बैठ गए। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो अगली बार फिर यहाँ बैठ जाओगे। दोनों को समान पुरुषार्थ करना, ये कहना है दोनों को समान पुरुषार्थ। बताओ आत्मा में क्या फर्क पड़ा? आए समझ में आ रहा है? पढ़ो फिर से। अरे चयोपसमन्यूनादिकेयो चाहे जैसा उदय रहे। बहुत मस्त लाइन है, बहुत मस्त लाइन। अब सबका उदय और क्षोभ अंतर दिखाई दे और हमें भगवान दिखाई दे रहा है। इसका नाम समता, इसका नाम संयत परिणाम। संयत इसका नाम नहीं है, जो बहुत बेकार मोड़ा है अपन तो बस समता रखो, समता रखो। और जी बहुत अच्छी आदमी है भैया, समता रखो, समता रखो। समता रखने की चीज़ नहीं है, समता प्रकट होने की चीज़ है। समता का मतलब है खराब लड़का है लेकिन भगवान अच्छा है, इनका क्षोभसम खराब है लेकिन हैं बहुत अच्छे भगवान। क्या फर्क पड़ता है? क्षोभसम खराब हो तो बोलो, आज के बाद आनंद आनंद होगा। क्षोभसम बढ़ जाएगा तो भी हमारा कुछ बढ़ गया क्या? और क्षोभसम घट भी जाता है, घट भी जाता है। गुरुदेव का आखिरी में क्षोभसम घट गया था, क्षोभसम घट गया था। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब गुरुदेव नहीं देते थे। वे कहते देखो भैया, अब भेद प्रभेद के प्रश्न हमसे मत पूछो। गुरुदेव कहते भेद प्रभेद के प्रश्न आप सुनना, पहले के प्रवचन और अंतिम प्रवचन जल्दी पूरे हुए। 19वीं बार का समय सारजी बहुत कम प्रवचनों में पूरा हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि क्षोभसम घट गया तो कुछ घट गया। गुरुदेव डॉक्टर साहब कोई प्रश्न पूछते थे तो कहते भैया अभी ऐसे भेद प्रभेद वाले सूक्ष्म प्रश्न हमसे मत पूछो, अपना उपयोग खुद लगा। हम अब इसमें उपयोग, हम तो समाधि की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम इस तरफ जाने नहीं चाह रहे, अभेद की ओर जाना चाह रहे हैं, भेदों में नहीं जाना चाह रहे। घट गया क्या बोलिए और बढ़ गया क्या? ये आनंद है, ध्यान रखना, ये आनंद है, ये आनंद है। आनंद के कितने दृष्टांत चाहिए बोलो जल्दी, जितने का उतने दे दे बोलो। 1 कुंटल सोना है हमारे पास, कौन सा उसका डिटेल नॉलेज कर करके आनंद करती हैं? 100 करोड़ की संपत्ति है, इतने के खेत, इतने की ज़मीन, इतने के मकान, इतने की दुकान, इतने की फैक्ट्री, इतने के शेयर और इतने करेंट नोट। बोलो आनंद लेने के लिए ये सब डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ती है? फिर क्यों हम क्षोभसम बढ़ाने में चल रहे हैं? पॉइंट नोट किया जाए, क्षोभसम बढ़ाने की मत सोचो, और जो क्षोभसम बढ़ाने की नहीं सोचते उनका क्षोभसम बढ़ता भी है और मिटता भी है। कुछ कहा मैं? अब थोड़ा करणानी योग से पढ़ा दें इसको थोड़ा सा। जो क्षोभसम बढ़ाना चाहता है उसके पीछे ख्याति, लाभ, पूजा या विषयों को जानने की अभिलाषा है, जिसको गेय लोलुपी कहा है। इस कारण उसको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। क्षोभसम नहीं बढ़ता। क्या कहा? क्षोभसम नहीं बढ़ता, उल्टा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। ज्ञानावरणी कर्म करणानी योग में हम तो बढ़ाना चाह रहे, बढ़ा क्यों नहीं? आप देखो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और मिथ्या ज्ञानी और शिवभूति मुनिराज, इतना सा ज्ञान और सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान ले लिया, केवल ज्ञान ले लिया और इतने पढ़े 11 अंग 9 पूर्व के पाठी और मिथ्या ज्ञान, और वो सारा ज्ञान घट गया। इतनी पढ़ाई बेकार चली गई, 11 अंग 9 पूर्व की, वो सब घट गया ज्ञान। ठीक? दृष्टांत, अब दृष्टांत देके समझा रहे, सुनना बिल्कुल ध्यान से। दृष्टांत, मैं आपके घर आऊं
तो आपको लगता है हमारा घर पवित्र हो गया। तो अपनी घर पवित्र हो गया तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तिजोरी कहाँ है वो और पवित्र कर दें। और तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं, उन्हें भी देख लें, उन्हें पवित्र कर दें। और भोजन क्या क्या बनाया है, क्या क्या रखा है, क्या क्या है, ऐसे एक एक बात की जिज्ञासा करूं तो सही बताना आप में से कि आप में से कौन के ऐसे भाव आएंगे कि इन्हें तिजोरी दिखाएं और एक एक बहुओं को इनके सामने प्रकट करें और अपने भोजन में क्या है इन्हें बताएं। सही बताना, ये है वो ज्ञानावर्णी कर्म। जब तू ज्ञेय की जिज्ञासा रखता है तो ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता है। बिल्कुल साफ साफ है, साफ साफ। तुझे शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होगा, ये लोलुपी तेरा बाहर का ज्ञान भी घट जाएगा। क्या कह रहा हूँ, ज्ञायक तो जानने में आएगा ही नहीं, लेकिन ज्ञेयों का भी जो ज्ञान था ना बाहर का, वो भी घट जाएगा। मैं आपको बहुत दृष्टांत दे सकता हूँ, खुद देखने जाकर के इसके। और हमें देखने की अभिलाषा नहीं हुए तो अभी लोग जबरदस्ती कहते पंडित जी ये अभी नई बहू आई है, ये तो हम क्या करें, आइए। अरे आप आशीर्वाद दे दो, ये तो प्रवचन में दो तो आशीर्वाद। नहीं स्पेशल क्या स्पेशल दे रहे। अरे इनसे कह दो प्रवचन में जाऊ करें, थोड़ी धर्म में लग जाएं, थोड़ी बाजार को नहीं खाएं। हम बुला के कहेंगे सो तो मना कर दोगे, अब जबरदस्ती कह रहे देख ले। अनेक दृष्टांत, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। कुछ भी जानने की जिज्ञासा मत करो। तीन लोक में सर्वोपरि जानने लायक उपादेय ज्ञायक भगवान आत्मा आप है, परिपूर्ण है, सुरक्षित है, अनादि अनंत है। अब इसे जाने बिना जरूरत क्या है किसी को जाने। बहुत खराब दृष्टांत दूं, अच्छा दृष्टांत है। जो आदमी 100% आनंद के बातों को छोड़कर फालतू बातें करता हो, शिवोपम की, ग्रंथों की, लौकिक की, दुनिया की, चातुर की, का है ना, जो करती हों उनके लिए दृष्टांत। समझ गए? इस आनंद को छोड़कर इन चक्करों में पड़ता हो उसका दृष्टांत। क्यों? जिस दिन तुम्हारी कोई शादी हुई, तुम्हें सबकी शादी हुई, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी उस दिन कोई मरो था कि नहीं मरो था? मरो था। तो तुमने पूछी थी कहा को मर गया? हाँ ऐसा करो तुम। अरे दुनिया मरे मरो, हमें तो मज़ा आ रहा है शादी हो। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो। जिस दिन तुम्हारी शादी हो रही थी उस दिन एक्सीडेंट भी हुए होंगे, उस दिन जीवन मरण भी हुआ होगा, उस दिन कहीं सरकार भी गिरी होगी, उस दिन कहीं लड़ाई झगड़ा भी भये होंगे, सब कुछ हुआ होगा। अरे और दूर मत जाओ, उस दिन तुम्हारे फूफा नाराज भये हुई हैं। जिस दिन शादी होती है उस दिन कोई ना कोई चाय पे होता ही है। तो भी बोलो तुम्हें जानने की जिज्ञासा नहीं थी, तुम्हें एक ही था हमारी शादी का आनंद। जब शादी के आनंद में सारे विश्व को तिरोभूत कर सकते हो तो ये ज्ञायक के सामने द्वादशांग को तिरोभूत कर दे, इसमें क्या अचंभा है? इससे नहीं कुछ अंदर पड़ता। सच कहता हूँ, मुझे इतना मज़ा आ रहा है। तो लोगों को अभी मेरे बारे में यही लगता है तुम शास्त्र पढ़त नहीं हो, तो कहाँ कहने पढ़ के, कहाँ कहने पढ़ के? अरे तुम्हारे लिए नहीं है सियादबाद, वो हमारे लिए है। तुम्हारा सियादबाद अलग है, तुम बस झक मारते हो उल्टी सीधे कामों में। तो पढ़ा करो, अखबार पढ़ने में टाइम मत लगाया करो, सास पढ़ा करो, भी कथा नहीं करा करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करा करो, 4 घंटा सास पढ़ा करो। तुम्हारा सियादबाद अलग है और मेरा सियादबाद अलग है। मैं अपने आनंद की रक्षा करने के लिए सास पढ़ता हूँ। जब मैं आनंद की रक्षा नहीं कर पाता तो पोषण लेता हूँ इसमें से। कह तो रहा हूँ मैं सच कहता हूँ, मेरे 24 घंटे मुझे अंतर ही नहीं दिखाई देता। 24 घंटे में अभी प्रवचन करता हूँ तो इतनी मस्ती है। रास्ते में मैं कार में आ रहा था तो मेरी एक लाइन की बड़ी मस्ती चल रही थी। अब इन लोगों को मैंने कहा कि इनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुझे तो मज़ा आता है ना। पंडित साहब की एक रचना, बहुत सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना। सुंदर तो सारी हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे, मैं उस पंक्ति पे फिदा हूँ मतलब
पंडित साहब ने क्या लिखा है? नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। कहीं कहीं पहली लाइन है ये, पहली लाइन, और कहीं जमा खर्च नहीं है हमें। स्वयं से है कि नमस्कार कर रहे कि मन वचन का है कि कच्चू नहीं, सीधा 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 सीधा। हे भगवान, आज आपके दर्शन करके मुझे सम्यक दर्शन हुआ। सीधा अर्थ है, बिल्कुल सीधा अर्थ, सीधा अर्थ है, बिल्कुल सीधा। और दूसरी लाइन में उसका खुलासा कर दिया, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा होलसा। ये प्रथम दो पंक्तियां हैं इस भजन की। जरा नहीं कह रहे तुम आप समोसण देख के खोज, तुम आप केवल ज्ञान सुन के खोज, तुम्हारी अतिशय सुन के खोज, देख के खोज, आज हम धन्य हो गए, आज हम फला हो गए। जी नहीं, कुछ है ही नहीं। सम्यक दर्शन हुआ और तुम्हारे जैसा भी मुझे अपना मिल गया। अब पहले स्टेंजर की पहली लाइन, गजब की लाइन, तुम बिन जाने ये निमित्त निज से च्युत हो। जो उपादान मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, ऐसे लेखक कहाँ मिलेंगे। एक पद में निमित्त उपादान, और वो भी सटीक। तुम्हारी पूजा नहीं करके भव भव में भटका हूँ, रात्रि भोजन करके भव भव में भटका हूँ, तीर्थ यात्रा नहीं करके, दाया नहीं करके, दान नहीं करके, पूजा नहीं करके, पाठ नहीं करके, मैत्री नहीं करके भव भव में भटका हूँ। ऐसे भजन हजारों लाखों मिल जाएंगे। पंक्ति ये नहीं याद करा, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट। आज तक मैं दया दान पूजा बादी से भटका हूँ, ये नहीं कह रहे हैं हम। निज से च्युत हो भव भव में भटका हूँ। क्या गजब। निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका। सच कहता हूँ, क्या नहीं है इसमें, द्वादशांग का सार आ गया। मैंने इस भजन को एक एक घंटा गाया है बीमारी में लेकिन इसी को गुनगुनाता था मैं खड़े खड़े हो मंदिर में। क्या गजब कह रहे हैं। हमें आया क्या अंतर पड़ गया। ये भजन भी नहीं जानते तो क्या फर्क पड़ जाता, भाई जान लिया तो भी क्या फर्क पड़ेगा। जरा अच्छे बोलो, बोलो बोलो भाई, मोक्ष कौन कौन जा रहा है? बस तो पूजा काय के लिए कर रहे थे, उपवास काय के लिए कर रहे थे, व्रत उपवास काय के लिए, जो तुम कर रहे थे काय के लिए कर रहे थे? पंडित जी अपन तो पंच कल्याण कर रहे, 2-4 लाख लगा दिए, कछु पढ़ने कमा ले, चल लेने स्वर्ग है ढोर। इतनी घटिया सोच। हमारे यहाँ कॉलेज में एक बार पिकनिक हुई कॉलेज में, तो सबने 100-100 रुपये इकट्ठे करे। अब मेरे ही सामने इकट्ठे कर रहे थे तो मेरे से तो मांग नहीं रहे थे, फिर मैंने भी 100 का नोट बढ़ाएंगे, इस 100 का नोट ले भाई। जब सब दे रहे तो मेरा भी शेयर। तो प्रोफेसर ने कहा हम तुमसे नोट तब लेंगे जब तुम चलोगे। तो मैं चलने के नहीं दे रहा हूँ, छोड़ जाने के दे रहा हूँ। मेरा संडे कीमती है, संडे बहुत कीमती है मेरा। मैं अपनी 4-6 घंटे की स्वाध्याय क्यों छोड़ूंगा? छोड़ जाने के वही लाइन में यहाँ कहना चाह रहा हूँ। हम भगवान के पंच कल्याण इसलिए नहीं कर रहे स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग से छूट जाए, सुविधाओं से भी छूट जाए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पंडित साहब ने इसका अर्थ किया गृहस्थपना त्याग कर। तो पंडित साहब ने इसका अर्थ क्या किया? गृहस्थपने की सुविधाएं त्याग कर। क्या कहा? क्या कह रहा था? निस्वभाव साधन द्वारा पहले कह रहे गृहस्थपना, गृहस्थपना त्याग कर माने गृहस्थपने की। बोलो भाई अब सुविधाएं कौन कौन त्यागना चाहता है?
घर छोड़ना सरल है और घर की सुविधा नहीं छोड़ते ब्रह्मचारी। समझ गए कजू? मुझे तो और उल्टा लगता है, तुम्हें पंखा चलाना था ब्रह्मचारी होकर तो तुम अपना घर बनाती और अपना पंखा चलाती। एसी में रहना है तो अपना घर बनाते और एसी में रहते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, यदि तुझे विषय सेवन करना है तो अलग से गृह चिनाए, अलग से धर्मशाला में नहीं करे। ये बात गृहस्थ तो नहीं करते, गृहस्थ तो अपना घर बना लेती, फिर भले एसी चलाए, पंखा चलाए, कूलर चलाए, सुविधा रहे। लेकिन जी तुमने क्या करा, अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, हम ब्रह्मचारी हैं, एसी लगाओ ना। ना, ये गलत, बिल्कुल गलत। गृहस्थ पना गृहस्थी नहीं छोड़ी, गृहस्थ पना छोड़ा है। आजकल हम गृहस्थी छोड़ देते हैं और सुविधाएं नहीं छोड़ते। थोड़े बहुत समय ना, मैं मोबाइल भी ले रहा हूँ, ब्रह्मचारियों को मोबाइल से बचना चाहिए। जैसे गृहस्थों को ख्याति लाभ पूजा चाहिए, ऐसे तुम्हें नहीं चाहिए। जैसे उन्हें सुविधाएं चाहिए, ऐसी तुम्हें नहीं चाहिए। वे इलाज कराने कहीं चले जाएं तो भ्रष्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि पहले से ही भ्रष्ट हैं। लेकिन तुम संयमी होकर के यदि वैसी दवाइयाँ लोगे, वैसे काम करोगे तो भ्रष्ट कहलाओगे। तुमने शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं, तुम शादी ऐसी हरकतें करोगे ब्रह्मचारी होकर तो भ्रष्ट कहलाओगे। अब तो समझ गए ना, गृहस्थ पने की सुविधाएं। नाचो निज से ज्योते हो, क्या ऐसी लाइन खुद से कर देने लायक है। और अगली लाइन में खुलासा कर दिया, निज का वैभव निज में शाश्वत, अब मैं समझ सका। अंतिम लाइन इसकी भजन की, अंतिम 2 पंक्तियां, आधि व्याधि उपाधि रहित में परम समाधि पाऊं। क्या क्या कीमती लाइन है, भक्ति की समाप्ति। और अब सुनो, आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि पाऊं, तो उसका कारण क्या है? ज्ञानानंद में ध्रुव स्वरूप ही अब मेरे मन पाया। ज्ञानानंद में ध्रुव की चर्चा, ध्रुव के भजन, ध्रुव की बताने वाली किताबें। क्या ऐसा लगता है जैसे पंडित जी ने मौसम्बी का रस निकाला हो, ऐसे समय साजी का रस निकाल दिया। मौसम्बी इतनी बड़ी हो और रस इतना से हो, और समय साजी इतना बड़ा और भजन आया संग आया। हम तो भैया जी देखो, इससे कुछ नहीं अंतर पड़ता। अब कुछ इतनी देर प्रवचन फोकट नहीं लगाना, तुम्हें लग रहा हो फालतू खींच रहे। हम कह रहे तुम्हें अभी अंतर दिख रहा है, शिवोपसम के घटने बढ़ने में तुम्हें अंतर दिखता है, और अपना शिवोपसम बढ़ा के खुश होना चाहते हो, और शिवोपसम घट ना जाए ऐसी प्रार्थना कर रहे हो। इससे तुम्हारा बहुत नुकसान है। तुम्हारा शिवोपसम कभी नहीं मिटेगा, बंद हो रहा है। तो क्या करें? उस आत्मा को देखो जिसके दृष्टांत दे चुके, रसगुल्ला वाला, 1 करोड़ रुपये वाला, पति वाला। क्या घटा बताओ? सू बधियू ते तो कहो, कौन क्या बढ़ गया? अब एक प्रवचन मैंने की, आधा किया है, आधा तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रही। चाहे जैसा उदय रहे, स्त्री रहो कहाँ फर्क, पुरुष रहे कहाँ फर्क, जानवर हो गए कहाँ फर्क, ठिकने रह गए कहाँ फर्क, मोटे हो गए कहाँ फर्क, करोड़ों कमान लगे तो कहाँ फर्क। ये उदय के खेल हैं। उदय के अंतर से मेरे गायक में अंतर आता है। अनंतमती की प्रकरण में पापोदय की चर्चा आई, पापोदय की चर्चा। तो बेटा इतने पापोदय में तुझे दुख नहीं लगा? बोले पापोदय से संयोग में तो कमी आई, लेकिन मेरे ज्ञान में मेरे गायक दिखाई देने से ज्ञानोदय में कोई कमी नहीं आई।
मेरा ज्ञायक तो सदा ही दिख रहा था, मेरे वो तो मेरे पास था, वो कहाँ चला जाता, वो कहाँ चला जाता। ओहो, विश्व में ऐसा कोई पापोदय नहीं है जो मेरे ज्ञानोदय को रोक दे, इसलिए मुझे सदा आनंद है, सदा आनंद। विचार करना, समय हो गया। ओम नमः शिवाय।